हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का 8th क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नॉट। ये हमें जो दिया हुआ है कि इसके इक्वल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन वैल्यू है ये है 3 cot a। हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या दिया हुआ है हमें, 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में ये जो है सिंपल वैल्यू नहीं दी हुई कोट की, तो हम क्या है, जो ये 3 है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। ये कितना बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। यानी कि हमें कॉट ए गिवन है कितना, 4/3। कॉट ए क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया दो साइड्स का। कौन कौन सी साइड का, ये हो गया रेशियो हमारे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो गया हमारे पास में 4/3। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 1 माइनस में टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टेन की चाहिए और कॉस की चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। और उसके बाद में ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके हमें वैल्यू निकालनी, ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है या नहीं, हमको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो टेन होता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, और कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस तो है हमारे पास में बट हाइपोटेनियस नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये क्या दिया हुआ है, ये हमें रेशो दिया हुआ है, ना कि ये साइड दी हुई है। ठीक है, तो जो साइड्स हैं वो हम क्या लेट कर लेते हैं कि जो साइड्स हैं वो है 4k अपॉन में 3k। ठीक है, k यहाँ पर क्या है, k हमारे पास में कोई रियल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर है हमारे पास में। ठीक है, जो ये रेशियो को क्या करता है, मेंटेन करता है 4/3 को। ठीक है, तो हमारे पास में बेस कितना हो गया 4k और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस यानी कि 4k स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे हम, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर और 3 का कितना हो गया 9k स्क्वायर। 3 और 16 और 9 कितना हो गया 25k स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में ये हाइपोटेनियस स्क्वायर की है, बट हमें वैल्यू चाहिए कि ये किसकी चाहिए, सिर्फ हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ भी रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, डायरेक्ट हाइपोटेनियस बचा। यहाँ पे ये के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो k आ गया सिंपली। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में 25, रूट 25 बचा। तो 25 का रूट क्या होता है, ये होता है 5। तो हमारे पास में हाइपोटेनियस कितना आ गया, 5k आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में तीनों के तीनों साइड आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक तो हमारे पास में हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड की, कितनी आ गई 5k आ गया। ठीक है, बेस कितना है, बेस है हमारे पास में 4k। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 3k। अब हमारे पास में तीनों चारों वैल्यू है, तीनों वैल्यू है। अब हम इससे क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके और ये देख सकते हैं कि हमारे पास में ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखते हैं LHS जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है हमें, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए अपॉन में, सॉरी ये 1 माइनस में है, 1 माइनस में टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। अब यहाँ पर हमें क्या है, वैल्यू पुट करके और देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 10 क्या होता है, जो 10 होता है हमारे पास में क्या होता है, 10a होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया, परपेंडिकुलर कितना है 3k है। ठीक है, और बेस कितना है 4k है, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या है पुट कर देते हैं। तो 3k/4k,
तो 3k/4k का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में जो वैल्यू हमने रखनी है यहाँ पे आएगा 1 प्लस में क्या है 10 स्क्वायर ये है, तो इस बार ये वाली वैल्यू किसके अंदर रख देंगे हम, प्लस के अंदर रख देंगे, तो 3k/4k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करते हैं क्या वैल्यू हमारे पास में आती है। तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर, अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, अपॉन में ये आ गया हमारे पास में 16k स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, तो ये आ गया 16k स्क्वायर। यहाँ से इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो इस 1 का 16k स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, और ऊपर 16k स्क्वायर का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा हमारे पास में 16k स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या बच गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में 7k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 7k स्क्वायर, और अपॉन में 16k स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर, ये कितना हो गया 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7/25, यानी कि हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कितनी आ गई 7/25 आ गया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो क्या है कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ये हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो कोस क्या होता है, जो हमारे पास में कोस a होता है, कोस a क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास में, बेस है 4k, हाइपोटेनियस क्या है 5k। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 4k अपॉन में 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 5k है, तो 3k अपॉन में 5k, 3k अपॉन में 5k का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, अपॉन में ये कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर, माइनस में ये कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास में 25k स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या है दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर का 25k स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस यहाँ से फिर अगेन 25 का 25 में डिवाइड 1 का 9 से मल्टीप्लाई तो 9k स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर। अगेन k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 7/25 आ गया। तो ये हमने क्या देखा कि जो हमारे पास में LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये 11th क्लास में जो लिमिट वाला कंसेप्ट है वो दिमाग में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमें चेक करना था, सॉरी प्रूव नहीं करना था, ये हमने क्या करना था चेक करना था कि ये दोनों साइड हैं ये इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या है दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड दोनों क्या आई है इक्वल आई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या है,
नाइन्थ क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जो हमारे पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है कैसा, ए बी सी, जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर, बी पर। इफ़ tan ए इज इक्वल टू 1/√3, जो tan ए है ये हमारा कितना है, 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर दो पार्ट हमें गिवन है, ठीक है, तो दोनों पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या है हमारे पास में, डायग्राम में देखेंगे हम कि हमने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल कौन सा बनाया, ये हमारे पास में ट्राइंगल जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर, बी पर, ये हमने बी बना दिया। तो बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी पर क्या है, ये राइट एंगल्ड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है tan a गिवन है, tan a गिवन है कितना, 1/√3। अब एक्चुअली में जो tan होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ये वाली वैल्यू किसकी है, परपेंडिकुलर की है, और ये वाली वैल्यू क्या है, बेस की है। तो हमें फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास में, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर के और बेस की स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1k/√3 के, ठीक है। के का कंसेप्ट जो है हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं कि ये हम के ही एक्चुअली में क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में के क्या है, कोई भी जो है नेचुरल नंबर होता है हमारे पास में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में 1k, तो यानी कि 1k का स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस है √3k का स्क्वायर, ठीक है। तो 1k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3k स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, ये 4k स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस, ये वैल्यू है हाइपोटेनियस स्क्वायर की, किसकी वैल्यू है ये, हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू है। अब दोनों साइड हम रूट अप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड रूट अप्लाई करें, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, ना कि हाइपोटेनियस स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हाइपोटेनियस। 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, और के का के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या आ गई, 2k आ गई। तो तीनों की तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। परपेंडिकुलर कितना है, k है, बेस कितना है, √3k है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास में, हाइपोटेनियस है 2k, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है साइन ए कोस सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये वाली जो तीनों वैल्यूज़ आई है ना, ये जब एंगल ए है तब आई है, क्योंकि हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में किया है, tan a के कॉन्टेक्स्ट में किया है, यानी कि जब हमारे पास में एंगल ए था, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मेंशन किया, क्या मेंशन किया, 4 एंगल ए, कौन से एंगल के लिए, ए एंगल के लिए, ठीक है। जब एंगल सी होगा ना हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें एंगल सी भी चाहिए, एंगल सी भी चाहिए, ठीक है। तो जब एंगल हमारे पास में सी होगा, तो ये वाली जो इसके ऑपोजिट साइड है ना, ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो अगर हम एंगल लें कौन सा, 4 एंगल सी, जब हमारे पास में एंगल सी होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास में, √3k, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और ये आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। बेस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। हाइपोटेनियस सेम रहती है, हाइपोटेनियस क्या रहेगी हमारे पास में, 2k रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमें पहला पार्ट इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये हमारे पास में है, ठीक है। तो हमें चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, तो चारों वैल्यू चाहिए, ये चारों वैल्यू यहाँ पर अपने पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए,
साइन ए। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जब एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या है, के है, और बेस क्या है, √3 है। ठीक है, तो के से के कैंसिल हो गया, 1/√3। ठीक है, तो साइन ए कितना आ गया, 1/√3। फिर कोस सी, कोस सी, कोस क्या होता है, ये साइन, सॉरी यहाँ पर जो हमारा साइन होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो कितना है, के है, और बेस क्या है हमारे, हाइपोटीनियस क्या है हमारे पास में, 2k है। ठीक है, तो ये के से के कैंसिल, 1/2 आ गया। कोस सी क्या होता है, कोस सी होता है बेस अपॉन में हाइपोटीनियस। बेस कितना है, जब एंगल सी है, जब एंगल सी है तो हमारे पास में बेस क्या है, के है, तो के, हाइपोटीनियस दोनों में सेम ही है, 2k, के से के कैंसिल, क्या आ गया, 1/2। अगेन हमें वैल्यू क्या चाहिए, कोस ए की चाहिए, कोस ए। कोस होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटीनियस। तो जब एंगल ए है, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है, कोस ए, कोस ए है। ठीक है, तो जब एंगल ए है तो बेस क्या है, √3k, √3k, और हाइपोटीनियस क्या है, 2k, तो के से के कैंसिल, कितना आ गया, √3/2। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, के है, नहीं, ये एंगल सी के लिए देखना है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, √3k अपॉन में हाइपोटीनियस कितना है, के, 2k, तो ये आ गया √3/2। अब हम ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन ए कितना है, साइन ए है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कोस सी कितना है, 1/2, तो 1/2 प्लस कोस ए कितना है, √3/2, और लास्ट में क्या है, साइन सी, साइन सी कितना है, √3/2। ठीक है, अब हम इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का 2 में 4, प्लस में √3 का √3 में 3, और 2 का 2 में 4। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम, यहाँ पर ये कट रहा है, सॉरी, 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, √3 का √3 में 3, और 2 का 2 में 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 का 4 में डिवाइड 1, 1 का 1 के अंदर मल्टीप्लाई 1, प्लस का साइन, 4 का 4 में डिवाइड 1, 1 का 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3, तो 4/4, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ठीक है, तो हमारे पास में चारों की चारों वैल्यू है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास में, हमने फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कोस ए कितना है, √3/2, कोस सी कितना है, 1/2, माइनस साइन ए क्या है, 1/2, एंड साइन सी क्या है, √3/2। ठीक है, तो √3 का 1 के अंदर मल्टीप्लाई, √3, 2 का 2 में 4, माइनस 1 का √3 में √3, और 2 का 2 में 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि √3/4 प्लस का, √3/4 माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि पहले का आंसर हमारे पास में 1 आया, और सेकंड का आंसर क्या आया, 0 आया। ये हमने किया जो हमारा 9th क्वेश्चन था। अभी हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। हमारे पास में अगेन कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल्ड है क्यू पर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर दोनों की जो लेंथ है ना, वो प्लस में मतलब ऐड होकर के कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो पहले तो हमारे पास में क्या है, तीनों साइड्स होनी चाहिए। जब हमारे पास में तीनों साइड्स होंगी तभी हम क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो हम एज ऑलवेज पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो लेट की ये हमारे पास में ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है। तो इसको अपनों ने लेट कर लिया कि ये क्या है, क्यू है। ठीक है, और ये होगी हमारे पास में, लेट कर लेते हैं पी, पी क्यू, और ये हो गया आर। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है कि जो हमें साइड्स दी हुई है ना, उसमें पी क्यू साइड दी हुई है 5, यानी कि पी क्यू जो साइड है ना वो कितनी दी हुई है हमें,
5 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये बात कर रहा है हमारे पास में एंगल P की, तो ये वाला एंगल है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को देखना है। तो जो हमारा एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड होती है ना, वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो 90 डिग्री की ऑपोजिट होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो जो साइड बच जाती है वो हमारी कौन सी होती है, बेस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, तीनों साइड्स हैं। अब इन साइड में हमारे पास में वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू हमें दी हुई है एक तो पी आर प्लस में क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस में क्यू आर, ये वाली वैल्यू दोनों मिलाकर के दी हुई है, और पी क्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, हमारे पास में पी आर है। हाइपोटेनियस क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है हमारा, बेस है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में वैल्यू किसकी दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। तो जो पी क्यू है उसको एक तरफ रखेंगे और जो क्यू आर है इसको पी आर की तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पी क्यू स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा, तो पी आर स्क्वायर के माइनस में हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें ना, तो ये हमारे पास में बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास में ए प्लस बी, ए माइनस बी। दिस इज आवर एन आइडेंटिटी। ये क्या है, एक आइडेंटिटी होती है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए ये तो वैल्यू होगी ए की, ये वैल्यू होगी बी की। तो पी आर प्लस क्यू आर एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इसकी आइडेंटिटी को ओपन करने पर, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें दी हुई है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25, तो ये हमने 25 यहाँ पे लिखी। यहाँ पर क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस 25 को इधर ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो ये क्या है, डिवाइड में चली जाएगी। तो 25 अपॉन में 25, ठीक है, इक्वल में क्या आ गया, पी आर माइनस क्यू आर, ये इसके इक्वल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर जो है ना, ये कितना आ गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो पी आर माइनस क्यू आर जो है हमारे पास में ये कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब है ना देखो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 और पी आर माइनस क्यू आर कितना 1, यानी कि हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन तो ये ले लेते हैं हम, क्या, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना 25, इसको दे ली इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में पी आर माइनस क्यू आर ये कितना है, 1 है, इसको दे लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे सिंपली, ये हमारे पास में देखो क्यू आर और क्यू आर ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। पी आर एंड पी आर ये क्या हो गया हमारे पास में 2 पी आर, 25 एंड 1 कितना हो गया 26। तो ये जो पी आर के मल्टीप्लाई में 2 पड़ा हुआ है इसको हम भेज देते हैं 26 के अपॉन में, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। यानी कि पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई कितनी 13। पी आर क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये वाली वैल्यू हम क्या है यहाँ पर रख करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बाय इक्वेशन 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, इसको कर देते हैं साइड में। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है,
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना 25। अब हमें वैल्यू चाहिए क्यू आर की, तो क्यू आर को इस तरफ रखेंगे, 13 को उस तरफ भेज देंगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, ये आ जाएगा 12। यानी कि अब हमारे पास में तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। हमारे पास में पी आर की वैल्यू भी है, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 है। हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू भी है, पी क्यू की वैल्यू तो बेचारे क्वेश्चन वाले ने दी थी, सेंटीमीटर में चल रहा है सारा जुगाड़ ये। और क्यू आर अभी हमने फाइंड कर लिया कितना 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में अब तीनों की तीनों वैल्यू है, ठीक है। पी आर हमारा क्या है हाइपोटेनियस है, पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा बेस है, और ये बच गया तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। अब देखते हैं बताना क्या है। बताना है हमें सबसे पहले क्या बताना है, साइन पी बताना है, कोस पी बताना है, टेन पी बताना है, ठीक है। तो साइन पी, सबसे पहले साइन पी, साइन पी, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है पी आर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 एंड जो पी आर है उसकी वैल्यू कितनी है 13, ये एक हो गया हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है कोस पी, कोस पी को कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास में, बेस है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू कितना है 5 है और पी आर कितना है 13 है, ये आ गया कोस पी। अब टेन पी, अब टेन पी को फाइंड करने के दो तरीके हैं। टेन होता क्या है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में 12, ठीक है। और बेस क्या है हमारे पास में, बेस है 5, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, टेन पी क्या होता है, टेन पी होता है साइन पी अपॉन में कोस पी। सिंपली हमने जब इसकी जो बेस वीडियो की थी उसके अंदर हमने इसका बेसिक किया था, ठीक है। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसका पहले बेसिक करें, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ठीक है। तो साइन पी की वैल्यू क्या है, साइन पी की वैल्यू है 12/13, ठीक है। और कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू है 5/13, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया 12/5। यही वैल्यू यहाँ से आई थी, यही वैल्यू यहाँ से आई है हमारे पास में, सॉरी ये यहाँ से कटने लग गया था, ठीक है। तो 12/13, 5/13 साइन पी की वैल्यू, कोस पी की वैल्यू 13 से 13 कैंसिल, 12/5, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, टेन पी की वैल्यू आ गई, और यही हमें जो था फाइंड करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 11th नंबर क्वेश्चन, जो कि सिर्फ क्या है ट्रू फॉल्स है, बस हमें डिस्कस करना है। अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो हम क्या है इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारी 8.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे आंसर को हमने क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट इसका पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कहता है कि जो वैल्यू है 10a की वो हमेशा 1 से लेस होती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हमें समझने वाली बात है, हमें ना फ्रैक्शन को समझना होता है। फ्रैक्शन क्या हो सकती है, a अपॉन में b है, ठीक है। अगर हमारे पास में जो a है ना, जो a है वो अगर b से बड़ा हो, अगर हमारा a b से बड़ा हो तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। अगर हमारा फ्रैक्शन वही हो a अपॉन में b, ये 1 से लेस कब होगा, जब a हमारा b से लेस होगा, यानी कि b बड़ा होगा। कहने का मतलब सिंपल मतलब अगर हम छोटे में बड़े का डिवाइड देंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी, अगर बड़े में छोटे का डिवाइड देंगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उस पर। क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10, अब 10 होता क्या है, 10 होता है हमारा, tan थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर और बेस है, इसमें परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, दोनों में क्या है कोई भी जो है हमारे पास में बड़ा हो सकता है। तो या तो a बड़ा हो जाएगा या b बड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब या तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा या बेस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो अगर लेट्स सपोज परपेंडिकुलर बड़ा हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी। अगर हमारा
परपेंडिकुलर इससे बड़ा हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा लेस देन थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू है ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, हमेशा मतलब बेस से छोटा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, हियर परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर फ्रॉम बेस, कि बेस से बड़ा हो सकता है। अगर बेस बड़ा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद में क्या कहता है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कि हमें sec a इज इक्वल टू क्या है, 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कि कोई एंगल a के लिए ये वाली वैल्यू हो सकती है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास में सेक होता है, ये होता क्या है, सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कोस का इन्वर्स, इन्वर्स नहीं कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे। सेक ए क्या होता है, कोस ए का रेसिप्रोकल होता है, और कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस हमेशा और हमेशा बेस से क्या होगा, बड़ा होगा। हाइपोटेनियस हमारा हमेशा क्या होता है, बेस से बड़ा होता है। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस, तो ये किसी एंगल के लिए वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा, बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर फ्रॉम बेस, ये हमेशा क्या है, बेस से बड़ा होता है। अब थर्ड पर आएंगे, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसकेंट ऑफ एंगल ए। कहता है कि जो कोस ए है ना, ये कोसकेंट ए की एब्रीविएशन को आप यूं समझो कि छोटा नाम। क्या कोसकेंट का छोटा नाम कोस होता है, नहीं, कोसकेंट का छोटा नाम क्या होता है, एब्रीविएशन क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये क्या है, हमारा कोस ए नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे नो, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, फॉल्स, because abbreviation for cosecant is cosec। ये क्या होती है, कोसेक होती है, तो कोस नहीं होती। कहता है कि अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। कहता है कि कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। कहता है कि कोट ए है ना, ये कोट और ए का मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कोट है ना, ये एक्चुअली में नेम है, किसका नेम है, बेस और परपेंडिकुलर के रेशो का। तो नेम क्या किसी के साथ में मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो ये ऐसे बेकार क्वेश्चन है, नहीं पूछे जाते कभी। क्या है लास्ट क्वेश्चन इसका, क्या है कि साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या कहता है कि साइन थीटा है, ये क्या है आपका 4/3 हो सकता है क्या कोई एंगल थीटा के लिए। तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ये जो हमारे पास में है ना वैल्यू हमेशा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। बट इस बेवकूफ़ ने क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, 3 को छोटा कर दिया, 4 को बड़ा कर दिया, परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, हाइपोटेनियस को छोटा कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, बिकॉज परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ग्रेटर फ्रॉम हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी टाइप से ये हमने इसका 11th क्वेश्चन किया 8.1 का, और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी 8.1 है ये कंप्लीट होती है। तो अभी तक हमने कवर किया है वो है 8.1 का बेसिक, और सेकंड में 8.1 जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हमने 3 पार्ट में की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उनका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।